नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने यहां पर 10वीं और 12वीं के लिए यहां पर अभ्यास प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो उन्हें अभ्यास प्रश्न पत्र हैं उनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया जा रहा है ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिएगा, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं का साइंस का पेपर है और सेट ए को हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा, इसमें दिया है बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 विषय विज्ञान सेट है कक्षा 10वीं और समय 3 घंटे का दिया है। पूर्णांक 75 का रहेगा। प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं तो यहाँ पर 30 अंक के आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिएगा, इन प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो पहला प्रश्न दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला दिया है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है, तो ये कैसी है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कैल्शियम ऑक्साइड की जल से जब हम क्रिया करते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ए वाला इसका राइट आंसर है। और साथ में इसमें दिया है ऊष्माक्षेपी एवं संयोजन अभिक्रिया भी है ये, तो इसका स वाला राइट आंसर होगा। दूसरा दिया है चमकदार अधातु है, तो कौन है? आयोडीन। दूसरा है मनुष्य में वक्र एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो स वाला इसका राइट आंसर है उत्सर्जन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न दिया है मानव में मृदा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुष्क वाहिका। पांचवा दिया है मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 1 जोड़ी। दूसरा दिया है किसी दर्पण से हाथ चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है, तो या तो वो समतल या उत्तल दर्पण होगा। द वाला इसका राइट आंसर है। सातवां दिया है 1 एम्पियर का मान होता है, तो आ वाला इसका राइट आंसर है 1 कूलम प्रति सेकेंड। अगला दिया है यहाँ पर 8वां विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? जनित्र कहा जाता है। ये थे प्रश्न क्रमांक 1 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इनको कंप्लीट किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला दिया है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट NaClCO3। दूसरा है अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, अशुद्धियाँ खालिस्तान कहलाती, अदृष्टि भी कहलाती या गेंग भी कहलाती है। तीसरे में आएगा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। चौथा दिया है जब पुष्प में पुकेसर एवं स्थिर केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। पांचवा दिया है किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। छठा दिया है जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वहाँ अभिलंब से दूर हट जाती है। सातवां दिया है किसी विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को खालिस्तान कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ये थे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी रिक्त स्थान। तीसरा प्रश्न दिया है सही जोड़ी मिलाइएगा। पहले का क्या आएगा? सिरका किस में होता है? तो उसका एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल भी राइट आंसर होगा। पारा ये अमलगम बनाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु का होगा। अलैंगिक प्रजनन इसमें कायिकी की प्रवर्धन होगा। पांचवा दिया वंशागत लक्षण ये रहेगा जुड़े कर्णपाली। छठा दिया है प्रकाश का प्रकीर्णन ये टिंडल प्रभाव होगा। विद्युत धारा सातवां इसका राइट आंसर अमीटर होगा। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होगा। यानी इस प्रकार से ये थी सही जोड़ियाँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला दिया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण है यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। दूसरा है पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? क्लोरोफिल। अगला दिया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। DNA का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर होता है।
छठा दिया है सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। सातवां दिया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? माइकल फेराडे ने। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव के आंसर। जो प्रश्न क्रमांक 5 और जो प्रश्न रहेंगे अगला 5वां 6ठा, इनके आंसर आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।